चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आज के दिन हम लोग पहली मर्तबा एक तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आज के दिन क्लास के अंदर एब्सेंट है हम उनको ये लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। सेकेंडली, अगर आप लोगों को पेपर से पहले ये लेक्चर रिवाइज करना हो तो आप लोग देख सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जितना ज़्यादा हम रिविजन कर सकते हैं कर लें। रट्टे वाले क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन जिनको आप लोगों को समझना है। जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो किसी ने सही नहीं किया क्लास के अंदर, सबने गलत किया। तो बात यह है कि वो वाला क्वेश्चन हमें सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही राइट द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग करके एक सवाल आता है, वो आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। चैप्टर 2 के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर सारे याद करने वाले सवाल है, जैसे हम आएंगे उस पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से कुछ याद करने वाले सवाल है। एक बॉक्स वाला क्वेश्चन आता है चैप्टर 3, 4 और 5 से मिला के। जो बॉक्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 4 फॉर्मूलाज गिवन होते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, किसी 2 के फॉर्मूला बताने होते हैं। एक का प्रिपरेशन, एक का यूज और एक का एक्शन ऑफ हीट पूछा जाता है, वो आपको बताना होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 5, यहाँ इन तीनों से ये बॉक्स वाला क्वेश्चन निकलता है। फिर चैप्टर 5 से एक क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है, इस साल भी आएगा, वो है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हम कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग आज के दिन वापसी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक के अंदर हम IUPAC नेमिंग करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीखेंगे और साथ साथ में ऑर्गेनिक की जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि पेपर के अंदर आ सकते हैं, हम इसको रिवाइज करेंगे। चाहे अभी हमें आज के दिन कंप्लीट ना हो, हम एक क्लास और लगा के रिविजन कंप्लीट कर लेंगे, बाकी सारी चीजें आप लोग याद करोगे। तो आज के दिन हमारा जो मोटिव है, आज के दिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर नंबर 5 के अंदर है, हर साल आती है। ये कॉम्प्लेक्सेस आपको पहले समझना पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सेस काम किस तरह से करते हैं। मेरे पास जगह यहाँ पे थोड़ी फ्री हो गई, मैं समझा देता हूँ भैया। देखो, कॉम्प्लेक्सेस को जरा समझते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स को समझना है तो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मेटल है, इस मेटल को एक लीगेंड जो होता है ना, L से मैंने रिप्रेजेंट किया, लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लीगेंड के पास क्या मौजूद होता है भैया? लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। ये जो मेटल होता है, ये मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल। इसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ जगह खाली होती है, जिसकी वजह से उनको फिल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इस मेटल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। लीगेंड क्या करता है? लीगेंड बेसिकली इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो मैं बोल सकता हूँ लीगेंड क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सही है। और मेटल क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो, ये लिगेंड और मेटल के दरमियान में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग होती है। यहाँ पे सारी शेयरिंग जो हो रही है वो लिगेंड की तरफ से हो रही है। लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल को, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये वाला बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है तो लिगेंड और मेटल के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना है, जिसकी वजह से एक स्फीयर कायम हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कायम हो गया, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम इसको क्या बोलते हैं भैया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक नाम और भी है, हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ तो कोई टेंशन तो नहीं है। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स की ना 3 टाइप्स आपको समझने पड़ेंगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स की तीनों टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूल्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं एक ही साथ सब करवा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? अगर हमारे पास एक कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? सही ना, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? और अगर हमारे पास एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? हमें इस चीज को समझना है, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास लिगेंड लिखा हुआ और साथ में क्या लिखा हुआ है? मेटल। लिगेंड और मेटल। जब लिगेंड और मेटल लिखा होगा और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जीरो चार्ज है, ना लिगेंड और मेटल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा है, ना राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम जो मेटल का नाम है वो मेटल का नाम एज इट इज ही लिखेंगे। जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम लिखेंगे, अगर मान लो आयरन है तो उसके लिए फेरिक का वर्ड यूज होता है, वही लिखेंगे।
एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, जो मेटल का नाम होगा वो यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अगर कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स की निशानी क्या है कि लिगेंड होगा, साथ में क्या होगा, मेटल। अब लिगेंड या मेटल के ऊपर हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या कहलाएगा, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। कभी कभार ये भी हो सकता है कि ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स में हमें पॉजिटिव चार्ज नजर ना आए, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बराबर में कोई नेगेटिव काउंटर आयन मौजूद हो राइट हैंड साइड पे। क्या मौजूद है भैया, नेगेटिव काउंटर आयन मौजूद है, यानी कि अगर इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव काउंटर आयन है तो स्टिल मैं ये कहूंगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें भी मेटल का नाम हम जो मेटल का नाम होगा वही एज इट इज लिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं जरा एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, हमारे पास एक लिगेंड है और साथ में क्या है, मेटल। हो सकता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। हो सकता है कि ये एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज विजिबल ना हो, क्योंकि माइनस वाले चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हो सकता है, पॉजिटिव काउंटर आयन लगा हो सकता है। जैसे पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या लगा हो सकता है, नेगेटिव काउंटर आयन हो सकता है। इस तरह नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव काउंटर आयन हो सकता है, सही है। अब यहाँ पे माइनस है और इस पे कौन सा है, लेकिन क्या नजर आएंगे दोनों, दोनों नजर नहीं आएंगे, ना प्लस नजर आएगा ना माइनस नजर आएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों एज इट इज लिखना है। स्टिल पॉजिटिव काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अगर है तो हम इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर देंगे, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर देंगे। अगर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के साथ में आखिर में 8 भी लगेगा। क्या लगेगा भैया, मेटल के नाम के साथ में आखिर में 8 लगेगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियमेट, सही है। और सना कॉपर है तो क्यूप्रेट, फेरिक है तो फेरेट, सना प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियमेट, ऑरिक है तो ऑरेट, नाम के आखिर में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो समझ में आया। अब दूसरी बात, अगर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स में ये चार्ज विजिबल है, चार्ज क्या है भैया, विजिबल है, तो नाम के आखिर में लगेगा आइंस। नाम के आखिर में क्या लगेगा भैया, आइंस। नाम के बिल्कुल आखिर में आइंस लगेगा, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड चार्ज है। इस तरह से यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज विजिबल है तो नाम के आखिर में क्या लगेगा, आइंस लगेगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्सेस की कितने टाइप हमने समझी, 3 टाइप हमने समझी, न्यूट्रल, कैटायोनिक और हमने न्यूट्रल में मेटल का नाम एज इट इज लिखना है, कैटायोनिक में मेटल का नाम एज इट इज लिखना है, एनायोनिक में मेटल के नाम के साथ में आखिर में क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो IUPAC नेमिंग के अंदर रूल्स में हम आते हैं। रूल्स के अंदर हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हमारे पास टोटल मिला के 4 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये चारों चीजें कभी भी एक साथ नहीं होंगी, इसमें से कोई सी 2 या 3 होंगी। आपको बस टोटल मिला के ये 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज है P, दूसरी चीज है M, फिर है L और फिर क्या है N। आप इसको याद रख सकते हो, ये क्या है, PMLN किसको बोलते हैं भैया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सही ना, ऐसे याद रखो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब देखो ये P से मुराद है पॉजिटिव काउंटर आयन, P से मुराद क्या है भैया, पॉजिटिव काउंटर आयन। ये इसी सीक्वेंस में लिखे हुए आएंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। फिर M से मुराद क्या है, मेटल, और L से मुराद क्या है, और आखिर में N से मुराद क्या है, नेगेटिव काउंटर आयन। सबसे पहले हमें किसको नाम देना है, पॉजिटिव काउंटर आयन को हमने सबसे पहले नाम देना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉजिटिव काउंटर आयन को सबसे पहले नाम देना है फर्स्ट नंबर पे, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बतानी। K3 लिखा हुआ है तो हम तब भी K को पोटेशियम कहेंगे तो पोटेशियम ही कहेंगे, अगर K4 लिखा हुआ है तो भी पोटेशियम कहेंगे, K2 टाइम्स लिखा हुआ है तो भी हम पोटेशियम ही कहेंगे, क्वांटिटी नहीं बताएंगे, सही ना। इसी तरह से अब हमारे पास लिगेंड आ गया, लिगेंड को कौन से नंबर पे नाम देना हमने, सेकंड नंबर पे, तो लिगेंड को हम सेकंड नंबर पे नाम देंगे। मेटल को कौन से नंबर पे नाम देंगे भैया, थर्ड नंबर पे, और नेगेटिव काउंटर आयन को सबसे लास्ट में नाम देंगे, चौथे नंबर पे नाम देंगे, सही ना। ये चारों कभी भी एक साथ नहीं होंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव काउंटर आयन को सबसे आखिर में नाम देंगे। एक बात याद रख लेते हैं कि यूजुअली नेगेटिव काउंटर आयन एंड्स विद IDE, एंड्स विद IDE। जो नेगेटिव काउंटर आयन है आमतौर पर उनके नाम के आखिर में IDE लगता है। जैसे कि Cl है तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, OH माइनस है तो हाइड्रोक्साइड, उनके नाम के आखिर में क्या लगता है, IDE लगता है जनरली। लेकिन कभी कभी नहीं भी लगता, जैसे कि अगर हमारे पास SO4-2 हो तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सल्फेट, ठीक है। और NO2- हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग नाइट्रेट,
और अगर हमारे पास NO3 माइनस हो तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं नाइट्राइट, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है, अगर हमने लिगेंड्स को नाम देना, देखो लिगेंड्स के नाम देना बड़ा मुश्किल सा है। लिगेंड्स के नाम के लिए अलग से रूल आप समझ लो। लिगेंड्स कौन से नंबर पे नाम दे रहे हैं हम? सेकंड नंबर पे। तो अब आप देखो, अगर हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो वैसे तो IUPAC का रूल अलग है। IUPAC का रूल ये है कि पहले नेगेटिव काउंटर आइन, पहले नेगेटिव लिगेंड्स को नाम देते हैं, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स को नाम देते हैं। और नेगेटिव लिगेंड्स में भी हम देखते हैं अगर वो एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम देते हैं, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं। इस तरह से चलता है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में पता है किस तरह से लिखा हुआ है? हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ रहे हो? अगर हमारे पास एक्वा आ रहा है, H2O आ रहा है, H2O एक्वा है, सही ना, ये कहलाता है इसका कॉमन नेम एक्वा। और अगर हमारे पास CO आ रहा है, कार्बोनाइल, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो पहले किसको लिखेंगे? एक्वा को, क्योंकि A पहले आता है और C बाद में आता है। आपको समझ में आ गया? डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। सेम लिगेंड्स एक से ज्यादा मर्तबा है, सेम लिगेंड है लेकिन एक से ज्यादा मर्तबा है, तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, या फिर अगर तो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा वगैरह वगैरह। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड आपने सिर्फ 2 याद रखने हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड सिर्फ 2 याद रखने हैं। एक तो EN याद कर लो, इथाइलिन डायमाइन कहलाता है, EN इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और दूसरा याद कर लो C2O4-2, ये ऑक्जेलेटो कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ऑक्जेलेटो। जो इथाइलिन डायमाइन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, और जो ऑक्जेलेटो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। पॉलीडेंटेट लिगेंड में बस ये 2 याद कर लो क्योंकि यही आ रहा है, रिपीट हो गया। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर, तो हम लोग उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 2 मरतबा आ गया तो वर्ड यूज करेंगे बिस, 3 मरतबा आ गया तो ट्रिस, 4 मरतबा आ गया तो टेट्राकिस, 5 मरतबा आ गया तो पेंटाकिस, ठीक है। अब नेगेटिव लिगेंड्स की बात करते हैं। देखो नेगेटिव लिगेंड्स जो है नाम के आखिर में, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के आखिर में क्या आ जाएगा? तो जैसे कि Cl- है तो क्लोरो, OH- है तो हाइड्रोक्सो, F- है तो फ्लोरो, Br- है तो ब्रोमो, I- है तो आयोडो। नाम के आखिर में क्या आ रहा है? ओ। Cn- है तो सियानो, SCN- है तो थायोसाइनेटो, ठीक है, ये याद रखना। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। न्यूट्रल लिगेंड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स ये 5 याद करने। न्यूट्रल लिगेंड्स 1 2 3 4 और ये वाला 5। न्यूट्रल लिगेंड्स में सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सिर्फ ऑक्सीलेटो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्या याद करना है? -2। अब देखो न्यूट्रल लिगेंड्स का कॉमन नाम लिखेंगे, जैसे CO लिखा हुआ है तो कार्बोनाइल, NO लिखा हुआ है तो नाइट्रोसाइल, H2O लिखा हुआ है तो एक्वा, NH3 लिखा हुआ है तो अमाइन, डबल M के साथ, ठीक है। और पॉलीडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डायमाइन, EN कहलाता है। ये हमारे पास टोटल रूल्स आ गए। मुझे पता है इतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो आपको करते करते आप समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एक काम करो कि लिगेंड्स का जो टॉपिक आपके कॉपी के अंदर लिखा हुआ है वो निकाल के सामने रख लो। चलो भैया, अब आते हैं भाई, हम यहाँ पे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कर रहे हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में पहले हम 2022 का ईयर सॉल्व करेंगे। स्पीड मेरी तेज है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम कम है, रिवीजन चल रही है, नॉर्मल क्लास तो नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज है भाई। अब आते हैं जरा यहाँ पे बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक के, एनायनिक के, न्यूट्रल? कैटायनिक कैसे पता चला? +4 ऊपर लिखा हुआ है तो हमने फौरन से पहचाना कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भैया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैसे पता चला? यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन मौजूद है। जब भी पॉजिटिव काउंटर आयन मौजूद होगा वो मौजूद होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे देख सकते हो तुम लोग। पॉजिटिव काउंटर आयन यहाँ मौजूद होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जो वीडियो वाले हैं वो पीछे करके देख सकते हैं। पॉजिटिव काउंटर आयन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जब ये मौजूद होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भैया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? एनायनिक, सही है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? यहाँ पे कौन सा काउंटर आयन है? नेगेटिव काउंटर आयन है राइट हैंड साइड पे, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? कैट आयोनिक, शाबाश। और ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैट आयोनिक, क्योंकि क्या मौजूद है? नेगेटिव काउंटर आयन मौजूद है राइट हैंड साइड पे, सो ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब हमने एक तो ये समझ लिया कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब उसके बाद हमने ये वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड बोला था भैया? पाकिस्तान
मुस्लिम लीग और साथ में क्या आ गया नून। अब PMLN हमने याद करना है। सबसे पहले नंबर पे किसको नाम देना होता है? पॉजिटिव काउंटर आइन को। क्या यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आइन है? ना लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है ना ही राइट हैंड साइड पे कुछ है, तो P भी कटा और N भी कट गया। पहले नंबर पे P को नाम देना होता है, P नहीं है तो किसको नाम देंगे? लिगेंड को नाम देंगे। लिगेंड को दूसरे नंबर पे नाम देते हैं, फिर मेटल को कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। और नेगेटिव काउंटर आयन को कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। अब ना ही तो हमारे पास P है ना ही तो हमारे पास N है, तो हमें पहले लिगेंड को नाम देना है, फिर किसको नाम देना है? मेटल को नाम देना है। तो अब हमारे पास दो लिगेंड्स है, एक तो ये NH2, NH2 कहलाता है अमाइन और H2O कहलाता है एक्वा। तो अमाइन को पहले लिखूं कि एक्वा को पहले लिखूं? अमाइन को, क्योंकि अमाइन और एक्वा दोनों के दोनों A से शुरू होते हैं, लेकिन A के बाद M पहले आता है और A के बाद Q बाद में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाइन कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई। बात समझ गए? ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। साथ में क्या लिखेंगे? H2O के लिए वर्ड क्या यूज हो जाएगा? एक्वा। अब उसके बाद प्लेटिनियम, यहाँ पे जो मेटल है मेटल को नाम देंगे, मेटल क्या है यहाँ पे? प्लेटिनियम। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम एज इट इज लिख देंगे, प्लेटिनियम एज इट इज, ठीक है। और अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अभी। नाम के आखिर में क्या लिखेंगे? आइंस, ठीक है। आइंस क्यों लिखेंगे? क्योंकि चार्ज यहाँ पर विजिबल दिख रहा है आपको, ठीक है, अनबैलेंस चार्ज है। अब देखो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना बहुत आसान है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्लेटिनियम का निकालना है, सही ना? प्लेटिनियम का निकालना है, वो अपनी जगह पे रखा। NH2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, वहां पे लिखा हुआ NH2 क्या है भैया? न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। 0 को किससे मल्टीप्लाई करो? तो 0 3 जा 0, और उसके बाद H2O का, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा? 0 चार्ज हो गया। इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ वो लिख दो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +4। रोमन में लिखना है। अगर किसी ने यहाँ पे 4 लिखा, अगर किसी ने यहाँ पे क्या लिखा भैया? 4 लिखा, तो मैं अंदर आके चमाटे लगाऊंगा, सही हो गया। बोर्ड के पेपर्स में चमाटे लगाऊंगा अगर यहाँ पे किसी ने नॉर्मल तरीके से लिखा। रोमन में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे बताओ K3FeF6 कैसे लिखेंगे? ये पॉजिटिव काउंटर आयन हो गया, ये क्या हो गया? मेटल, और ये क्या हो गया? लिगेंड। पहले किसको नाम देना है? पॉजिटिव काउंटर आयन को नाम देना है, क्वांटिटी नहीं बतानी, तो क्या लिखूं? पोटेशियम, जस्ट पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आगे लिगेंड को पहले नाम दो। लिगेंड क्या है यहाँ पे? हेक्सा फ्लोरो, क्योंकि 6 मर्तबा है तो हेक्सा और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, ठीक है भैया। और ये क्या है? आयरन है तो इसके लिए फेरिक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम के आखिर में क्या लगेगा? 8, तो ये हो जाएगा फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना पड़ेगा। और आखिर में कुछ लिखेंगे क्या? आखिर में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि चार्ज विजिबल नहीं है। अब पोटेशियम का चार्ज निकालो। देखो यहाँ पे हमने Fe का चार्ज निकालना है। किसका भैया? Fe का चार्ज निकालना है। पोटेशियम का चार्ज, पोटेशियम का होता है +1, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? +3 प्लस Fe अपनी जगह। फ्लोरीन का लिखा हुआ है, फ्लोरो का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? ये रहा, कितना है इसका? -1। सबका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू को दूसरी साइड पे कितना लिखा हुआ है? 0, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0। अब ये क्या हो जाएगा? 3 - 6, 3 - 6 कितना हो गया? -3। Fe अपनी जगह पे -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। तो हमारे पास आयरन पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, ठीक है भैया। अब आते हैं जरा इसकी बात करते हैं। ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, समझ तो नहीं आया ना तुम्हें? भाई देखो तुमने वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। 3 पोटेशियम है तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसका बताओ। सबसे पहले ये क्या बन गया? मेटल, और ये क्या बन गया? लिगेंड। किसको पहले नाम देंगे? लिगेंड को पहले और मेटल को बाद में। लिगेंड क्या है यहाँ पे? साइनो। कितनी मर्तबा है? तो लिखो भाई टेट्रा साइनो। टेट्रा साइनो, साथ में क्या लिखा? तो निकेल लिखेंगे, कुछ और भी लिखेंगे? निकलेट। क्यों? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका निकाल के लिखेंगे, नाम के आखिर में क्या लिखेंगे? आइंस। अभी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकेल अपनी जगह पे रहेगा, सही है ना? निकेल बच्चों अपनी जगह पे रहेगा।
और उसके बाद Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके हो गया प्लस का 4, निकल इक्वल्स टू -4 प्लस -2 प्लस 4 आ गया +2। तो हमने निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा है यहाँ पे, +2। ग्रीन बत्ती देखते रहना, सही ना भैया, हरी बत्ती। अब यहाँ पे क्लास आओ, मेरी बात सुनो, क्या हुआ, कुछ आया है, बोल रहा होगा स्टोरेज फुल, हाँ स्टोरेज फुल, लो स्टोरेज। तो एक काम करते हैं 2021 कंप्लीट करके पहले मैं ये वीडियो एंड करके पीछे कोई मटेरियल डिलीट करता हूँ, सही है ना भाई। अब यहाँ पे आते जरा, देखते रहना, सही है। यहाँ पे जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है COEN NO32 लिखा हुआ है, बताओ इसका हमने नाम बताना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये मेटल हो गया, ये क्या हो गया लिगेंड, ये क्या हो गया नेगेटिव काउंटर आयन। किसको पहले नाम देंगे, लिगेंड को पहले नाम देंगे, क्योंकि वो मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन को पहली बारी, लिगेंड की दूसरी बारी। लिगेंड को यहाँ पे पहले नाम देंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन है नहीं, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमाइन। तो क्या लिखे, डाइथाइलिन बेस इथाइलिन डायमाइन। क्यों भाई, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसलिए बिस का वर्ड यूज करेंगे। शाबाश, कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये रहा। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस। और इथाइलिन डायमाइन जो है वो एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। दो ही पॉलीडेंटेट लिगेंड याद रखना है, एक बिस और एक इथाइलिन डायमाइन और एक ऑक्जेलेटो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया बिस, इथाइलिन डायमाइन, और उसके बाद ये CO क्या कहलाएगा, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा हमें। और NO3 क्या कहलाता है, नाइट्राइट, इसका क्वांटिटी नहीं बतानी, तो ये क्या लिखेंगे, सीधा सीधा नाइट्राइट, सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CO का, कोबाल्ट अपनी जगह पे, इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, यहाँ पे 0 लिखा। और NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, कैलकुलेट करके निकाला जाता है। कैसे कि नाइट्रोजन NO3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, टोटल मिला के कितना बनेगा ये, -1 कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 5 -6 कितना बनता है, -1। निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स की कुछ मालूमात हो तो, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो। NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे टोटल मिला के कितना आएगा, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो CO इक्वल्स टू +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो आप +2, सेट हो गया भाई। बंद तो नहीं हो गई वीडियो, चल रही है ना। अब देखो यहाँ पे बताना, टाइटेनियम मेटल हो गया, H2O वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा, और साथ में Cl3 लिखा हुआ है जिसको हम क्लोराइड कहेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया मेटल, ये हो गया लिगेंड, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव काउंटर आयन। किसको पहले नाम दूं, तो क्या लिखूं बताऊं, ट्राई एक्वा, और उसके बाद आगे टाइटेनियम और नाम के आखिर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा, और Cl3 है तो उसके लिए क्लोराइड, ठीक है भैया। अब देखो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये क्या हो जाएगा, 0। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो टाइटेनियम पे आएगा +3 का चार्ज। यहाँ तक सेट हो गया। अब देखो इसकी बात करते हैं, 2021 में निपटा लेते हैं, देख लेंगे, सही है। यहाँ पे 2021 में लिखा हुआ है K3, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव काउंटर आयन, और ये हो गया मेटल, और ये क्या हो गया लिगेंड। C2O4 आगे इसका नाम बताना क्या है, ऑक्जेलेटो। और ये मोनोडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, शाबाश याद रखना। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक, एनायनिक है, कैसे पता चला, पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो एनायनिक, और नेगेटिव काउंटर आयन होगा कहीं जैसे यहाँ है तो कैटायनिक। बात समझ रहा है, ये कौन सा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे पहले पोटेशियम को नाम दो, K3 पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, ट्रिस क्यों कहा, 3 मर्तबा है तो ट्राई क्यों नहीं कहा, पॉलीडेंटेट है, पॉलीडेंटेट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्रिस, 3 के लिए। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रिस, और C2O4 के लिए हमने लिखा ऑक्जेलेटो। अब यहाँ पे Fe लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, फेरेट क्यों लिखेंगे, एन आयोनिक है तो नाम के आखिर में क्या लगेगा, ATE लगेगा, तो ये हो जाएगा फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे,
देखो आयरन का निकालना अपनी जगह पे, पोटेशियम का कितना होगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3, यहाँ पे C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू +3 -6, -3 इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो +3, तो हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। समझ आ गया भैया? इसका बताओ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, साफ देखना पता लग रहा है। किसको नाम देंगे पहले, लिगेंड को। ये तो क्या कहलाएगा, ये हेक्सा साइनो, और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट है तो नाम के आखिर में क्या लगेगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम के आखिर में क्या लगेगा, 8, तो हो जाएगा हेक्सा साइनो कोबाल्ट 8। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताना है, CO का अपनी जगह पे रखा हमने, CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे -6, उसको उधर फेंको, -3 + 6 कितना हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया +3। नाम के आखिर में क्या लगेगा यहाँ पे, आइंस। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि चार्ज अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पे आओ, इसका बताओ। देखो अब हमारे पास है 2 लिगेंड्स आ गए एक ही वक्त में, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे आगे। ये हो गया मेटल, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, लिगेंड। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है ना राइट हैंड साइड पे कुछ है, और ऊपर 0 चार्ज है। अब देखो हमारे पास अमाइन कितनी मर्तबा है, 4 मर्तबा। अमाइन को पहले लिखें और फिर उसके बाद, तो मुझे लग रहा है वैसे मैंने नहीं ये कॉम्प्लेक्स गलत लिख दिया, SO4 बाहर लिखा हुआ ना भैया, गलती कर दी मैंने, ये SO4 बाहर है, CONH3 और ये SO4 बाहर है। तो अब ये SO4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव काउंटर आइन। अब नेगेटिव काउंटर आइन है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या हो गया, ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। लिख देता हूँ ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को, फिर नेगेटिव काउंटर आइन को। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, टेट्रा अमाइन, और Cu लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताना पड़ेगा, SO4 क्या कहलाता है, सल्फेट, तो नाम के आखिर में क्या लगेगा इसके, सल्फेट, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cu अपनी जगह पे। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, SO4 का कितना, -2 इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या आएगा, 0 कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे Cu अपनी जगह पे -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। समझ आ गया भैया, आसान है मुश्किल है, इसका बताओ। अब यहाँ पे ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता लगा मैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही ना। यहाँ पे ये मेटल हो गया, ये हो गया लिगेंड, और ये भी क्या हो गया, किसको पहले नाम देंगे, क्लोरो को। क्यों, C पहले आता है और इथाइलिन डायमाइन का E बाद में आएगा, सही ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरो की 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, और इसके लिए क्या कहलाएंगे, बिस। क्यों कहलाएंगे भाई, क्योंकि पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डायमाइन, बिस इथाइलिन डायमाइन। आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, तो निकेल लिख दो। निकलेट क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सही ना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल एज इट इज लिख देंगे। अब देखो निकेल का अबे मैंने गलत जगह लिख दिया, निकेल को पहले लिखेंगे और फिर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, सही ना। और नाम के आखिर में क्या लिखेंगे, आइंस। अब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकेल अपनी जगह पे, En का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, -2 उधर जाके क्या हो गया, तो +2 कितना हो गया, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया +4। सेट हो गया भाई, ये नहीं हुआ, गुड। अब यहाँ पे बताओ किसको सॉल्व करूं, ये हो गया हमारे पास मेटल, ये क्या हो गया लिगेंड, और ये क्या है नेगेटिव काउंटर आयन, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। शाबाश। तो ये लिगेंड कितनी मर्तबा है, तो क्या लिखूं, हेक्सा एक्वा, उसके बाद क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। आगे
मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा और नाम के आखिर में क्या लिखूंगा, तो ये क्या लिखूंगा, नाइट्राइट। ठीक है, अब देखो Cr अपनी जगह पे, H2O ऑक्सीडेशन नंबर 0, NO3 की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू की साइड पे, तो ये हो जाएगा Cr इक्वल्स टू प्लस का 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका +3। समझ में आया आप लोगों को? कॉपी करो पहले, जल्दी से करो।